को दमोह जिले के ही खारी देवरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। भाव भंगिमाएँ, ये आप देखिए, ये घुटना मोड़ा हुआ और ये घुटना मोड़ा हुआ, ये जो दिख रहा है ना, अंगूठा जमीन को स्पर्श करते हुए और अपना महत्व है, धर्म है, संस्कृति है, अध्यात्म है और कला भी है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आइए दमोह और देखिए दमोह के गौरवशाली इतिहास को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर एलन वैद्य। लगातार हम आपको परिचय कराते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। विभिन्न विषयों को लेकर हम आपके बीच में आते हैं। धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और खेल हो, चाहे इतिहास हो, सभी विषयों को लेकर किसी न किसी बात को लेकर हम आपके बीच में होते हैं। इस बार हम आपके बीच में आए हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो इस समय चल रहा है, वह पर्व आने वाला है। पत्थर के गणेश, पाषाण के गणेश, गोबर के गणेश, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे ही विषय को लेकर हम आपके बीच में हैं। दमोह के पुरातत्व संग्रहालय में अति प्राचीन मूर्तियां हैं। लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी की मूर्तियां यहाँ पर हैं और पाषाण की अद्भुत प्रतिमाएं हैं भगवान वक्रतुंड की। किस प्रकार की प्रतिमाएं हैं, क्या उन प्रतिमाओं का महत्व है, कितनी प्राचीन है, इसकी जानकारी हम आपको पहुंचाएंगे, देंगे और चर्चा करेंगे। यहाँ पर पुरातत्ववेत्ता है डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी। आइए चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम में। ये जो आपके पुरातत्व संग्रहालय में बहुत सारी प्रतिमाएँ हैं, उनमें भगवान वक्रतुंड की भी बहुत सारी प्रतिमाएँ हैं। भगवान वक्रतुंड गणेश महाराज की इस प्रतिमा जो है, ये कहाँ से प्राप्त हुई और इसका क्या मतलब है, कहाँ लगी हुई थी, कहाँ से प्राप्त हुई है, क्या महत्व है? प्रथम पूज्य देवादिदेव गणेश को विभिन्न नामों से अभिहित किया जाता है। गणेश, गजानन, ऐसे विभिन्न विनायक, ऐसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय दमोह में गणेश की विभिन्न आकृतियों की लगभग 8 प्रतिमाएं यहाँ मौजूद हैं, जो इस संग्रहालय के बाहरी और अंदरूनी हिस्से में पेडेस्टल पर प्रदर्शित की गई। गणेश के इन विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हुए हम इस प्रतिमा के बारे में आपको बताना चाहेंगे। यह जो प्रतिमा आप प्रस्तर खंड आप देख रहे हैं, ये हमको दमोह जिले के ही खारी देवरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। खारी देवरी तेजगढ़ तेंदुपड़ा के निकट का स्थान है। खारी देवरी से ये प्राप्त है और ये प्रतिमा लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी की है। इस प्रस्तर खंड में आप देख रहे होंगे, विभिन्न आकृतियों को अलंकरण करते हुए इस प्रस्तर खंड को दिखाया गया है। मूलतः इसमें इस खंड में गणेश, गजानन का अंकन यहाँ स्पष्ट रूप से देखने को प्रतीत होता है। ये देखिए आप, गजानन जी की मूल पहचान शूल, लंबोदर, ये अभय मुद्रा में उनका हाथ, पुरुमाला, इस तरह का ये अंकन गणेश जी की सामान्य प्रतिमा अंकनों में से एक है, जो प्रतिमा शास्त्रीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण अंकन गणेश के देखने को अन्य प्रतिमाओं में भी संग्रहालय में मौजूद देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो प्रतिमाएं और हैं, उनकी अपेक्षा इस पत्थर में और उस पत्थर में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। और ये ऐसा कौन सा पत्थर है और उस पत्थर का क्या? लाल बलुआ पत्थर पर भी लगभग सभी प्रतिमाएं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यह जो प्रस्तर खंड है, यह जो पत्थर है, इसमें ये सफ़ेदीपन जो दिख रहा है, तो ये पत्थर की क्वालिटी थोड़ी सी निम्न क्वालिटी की है। इससे बेहतर क्वालिटी के प्रस्तर के हिस्से आपको अंदर की प्रतिमाओं में देखने को मिल जाएंगे। ये देखने में भले ही ये सुंदरता दिखलाई दे, लेकिन ये पत्थर की क्वालिटी अन्य पत्थरों के अपेक्षा निम्न स्तर की है। इसको कहाँ लगाया गया होगा, मतलब ये मंदिर पहले इस तरह के देवी देवताओं के जो अंकन होते थे, मंदिर दीवार का हिस्सा इस तरह के प्रस्तर खंड रहे होंगे। ये मंदिर दीवार का हिस्सा ही रहे होंगे। आइए अब हम दूसरी प्रतिमा जो पुरातत्व संग्रहालय दमोह में रखी हुई है,
उसके संबंध में चर्चा करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी जो पुरातत्ववेत्ता हैं, उनसे हम फिर चर्चा करेंगे। डॉक्टर चौरसिया जी, ये जो प्रतिमा है ये कहाँ से प्राप्त हुई है और किस प्रकार हम पहचानते हैं कि भगवान वक्रतुंड ये हैं? यह प्रतिमा भी हमको दोनी से प्राप्त है। दमोह जिले का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल दोनी, जो तेजगढ़ तेंदुआ के निकट है, यह दमोह जिले के पुरातत्व में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला एक स्थल है। दोनी स्थान से हमें अनेकानेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। उनमें से एक यह प्रमुख प्रतिमा, जिसको निरंतर गणेश के रूप में हम अभिहित करते हैं। ये नृत्य जैसे नाचते हुए जी, इनका चूंकि ये पैरों की भाव भंगिमा है, ये आप देखिए, ये घुटना मुड़ा हुआ और ये घुटना मुड़ा हुआ, ये जो दिख रहा है ना, अंगूठा जमीन को स्पर्श करते हुए और एड़ी ऊपर उठी हुई, इस तरह की भाव भंगिमा को हम नृत्य अवस्था में कह सकते हैं। इसीलिए इनको गणेश के अलावा गणेश नृत्य ऐसा कहने में सक्षमता महसूस करते हैं। पुरातत्व संग्रहालय की एक और विशेष प्रतिमा के दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। भगवान वक्रतुंड का जो पर्व आने वाला है उस समय हम ये आपको दर्शन करा रहे हैं। वैसे हम आपको जानकारी दे दें कि इस संग्रहालय में जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा नृत्य है। एक और प्रतिमा है, हम चर्चा करते हैं डॉक्टर चौरसिया जी से, क्योंकि ये प्रतिमा कहाँ से मिली और इस प्रतिमा में क्या ये प्रतिमा भी दोनी नामक ग्राम से प्राप्त है। यह प्रतिमा एक तो ये प्रस्तर खंड बहुत लाल बलुआ पत्थर पर ये बनाई गई है। लाल बलुआ पत्थर जिस पर देखिए आप, आज भी 1000 वर्ष पूर्व बनाई गई प्रतिमा में आज भी पॉलिशिंग हो जाने के बाद शाइनिंग, सुंदरता, बहुत स्पष्ट रूप में गणेश की आकृति को बहुत स्पष्ट रूप से इसमें उकेरा गया है। आप देखिए, इसमें भी चूंकि नृत्य अवस्था में यहाँ पर गणेश जी को दिखाया गया है। पैरों की भाव भंगिमाएँ इनकी नृत्य अवस्था को तय करती हैं। लंबोदर इसीलिए कहा जाता है, लंबा उदर इनका होता है, इसलिए इनका एक नाम लंबोदर भी है। ये देखिए आप, मुकुट, एक दंत, लंबवत कर्ण, बहुत सुंदर और स्पष्ट गणेश आकृति का अंकन यहाँ दिखाया गया है। आइए एक और पुरातत्व संग्रहालय में रखी हुई एक और प्रतिमा आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं आप कितनी मेहनत उस समय कलाकारों ने पत्थरों में जान फूंकने के लिए की थी। डॉक्टर चौरसिया जी, ये प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है और क्या विशेषता इस प्रतिमा में दिखाई दे रही है? यह भी गणेश की नृत्य प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा यह भी है। यह प्रतिमा भी हमको खाड़ी देवली से प्राप्त है, जो लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी की है। यह प्रस्तर खंड, इसमें देखिए आप, विभिन्न अलंकरणों का यहाँ प्रयोग किया गया है। उसके मध्य में यहाँ गणेश आकृति का भी अंकन किया गया है। क्योंकि वही बात जो नृत्य अवस्था में बताई मैंने पूर्व में, आगे का अंगूठा भू स्पर्श मुद्रा में जमीन को स्पर्श कर रहा है, एड़ी उठी हुई है, हाँ, घुटना मुड़ा हुआ है। इसी तरह की इस पैर की भी पैर भाव भंगिमाएँ मुड़ी हुई होना ये तय कराता है कि ये नृत्य अवस्था में है। लंबोदर, सूंग, लंबवत कर्ण, यही अंकन अन्य प्रतिमाओं में जो मैंने पूर्व में आपको बताया है, यह भी हमको खाड़ी देवली से प्राप्त है, हमारे संग्रहालय की बहुमूल्य कृतियों में से एक। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय की एक और मूर्ति, भगवान गणेश की प्रथम पूज्य भगवान वक्रतुंड की इस मूर्ति की विशेषता क्या है, कहाँ से प्राप्त हुई है, आइए फिर चर्चा करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी से। डॉक्टर चौरसिया जी, ये मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई है और इस मूर्ति में कुछ विशेषता दिखलाई दे रही है? क्योंकि अन्य मूर्तियाँ तो नृत्य रहती हैं, इस मूर्ति में तो कुछ अलग भिन्नता है, क्या है? यह मूर्ति थी गणेश प्रतिमाओं की, जो हमारे संग्रहालय में प्रतिमाएँ हैं उनमें से थोड़ा सा ये हट के प्रतिमा है। मूलतः यह प्रतिमा भी हमको दोनी नामक स्थान से ही प्राप्त हुई है, जो लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी की प्रतिमा है। अन्य जो प्रतिमा इसके पूर्व मैंने आपको बताई थी, वो गणेश प्रतिमाएँ निरंतरत अवस्था में है। यह निरंतरत अवस्था में नहीं है, यह आसनस्थ अवस्था में है। ये देखिए, दोनों घुटने
ये इस तरह की आसनस्थ अवस्था में, विशेष प्रकार के हाँ, आसन पे है। आसनस्थ अवस्था में इनको यहाँ पर बैठे दिखाया गया है। हाँ, अन्य प्रतिमाओं से इसमें और भिन्नता इस नाते भी है, उन्नत मस्तक, बड़ा चौड़ा है जिस मस्तक प्रकार है। हाथी का एक अलग एक प्रकार- दंत बहुत स्पष्टता के साथ इसमें देखिए आप, एक ये उभरा हुआ एक दंत, जो एक दंत भी इनको कहा जाता है, एक दांत इनका बिल्कुल उभरा हुआ इस प्रतिमा में अलग से दिख रहा है। शेष प्रतिमा प्रस्तर खंड के बाहर ये उत्कीर्णन इस बात का अन्य प्रतिमाओं से थोड़ा सा हटके प्रतीत होता है। अन्य प्रतिमाओं से और इस प्रतिमा में यही एक मूल अंतर है। जैसे भगवान सूर्य को उत्कटासन मुद्रा में बैठे दिखाया यानी जाता है, सूर्य के लगभग उसी उत्कटासन मुद्रा का अंकन यहाँ अपन जान सकते हैं या मान सकते हैं। ये देखा जाए तो जिस प्रकार के हम सूर्य भगवान को समझने के लिए कि सूर्य भगवान की ये मूर्ति है, वह इस मुद्रा से समझ में आ जाता है, इस बैठने की, और उसी की कॉपी लगभग इसमें बैठने हाँ। में की गई है। क्योंकि भगवान सूर्य ही इस तरह की मुद्रा में उत्कटासन, उकड़ू कहते हैं, स्थानीय स्तर पर उकड़ू कहते हैं, उसमें बैठे। वैसे सूर्य भगवान बैठे हैं और लगभग उसी तरह की उत्कटासन मुद्रा का चित्रण यहाँ इस अंकन में गणेश के साथ दिखाया गया है, उन्नत मस्तक के साथ। तो मित्रों, हमने आपको भगवान वक्रतुंड के दर्शन कराए। दमोह का इतिहास है काफ़ी प्राचीन है। 7वीं शताब्दी की मूर्तियां मिलना और बताया जाता है उससे भी प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन इस क्षेत्र का इतिहास है। अपना महत्व है, धर्म है, संस्कृति है, अध्यात्म है और कला भी है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आइए दमोह और देखिए दमोह के गौरवशाली इतिहास को। आइए रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में और करिए दर्शन, जानिए इतिहास को, संस्कृति को, धर्म को, अध्यात्म को और यहाँ के कलाकारों को, जिन्होंने कला को इन पत्थरों पर उकेर दिया और उनको कर दिया जीवंत। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।